Hey guys, good morning, good afternoon, and good evening to everyone. I hope you all are doing great. Welcome back to the Gen Z classes. So today we will be doing with the chapter 20 of the e-business. Okay, and it is from the BST class 12 ISC. क्लास 12 ISC. ओके गाइस, सो देखते हैं चैप्टर 20 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं. हम लोग पढ़ने वाले हैं ई बिजनेस. तो देखो कि ई बिजनेस का डेफिनेशन क्या है. एंड बिफोर डैट मैं एक बात बता दूँ आप लोगों को गाइस कि ये जो नोट्स जो आप देख पा रहे हो, ये पूरा का पूरा नोट्स आपके बुक से लिया गया है. ओके, फ्रॉम द ये चैप्टर 20 ऑफ योर ISC ई बिजनेस. सो आप पूरा मैच कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है. और ये टोटली ये एग्जॉस्टिव नोट्स है, तो आपको स्कूल में या फिर आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे ISC के, इसमें इसके बाहर से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा. इवन आई विल बी रेफरिंग यू ऑल द बेस्ट टॉप 20 या फिर टॉप 30 क्वेश्चंस विच विल बी आस्क्ड ड्यूरिंग योर ISC. Okay guys, and 90% of the questions will be asked from there only. So guys, without any delay, let's start with the chapter 20 of e-business. The first is the definition. सुनना यहाँ पे ध्यान से. बोलता है क्या यहाँ पे, ई बिजनेस मीन्स ऑफ डूइंग द बिजनेस थ्रू द इंटरनेट फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन विच अ बायर एंड सेलर इंटरैक्ट दो द इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क कैन बी कॉल्ड द ई बिजनेस. सुनना, कोई भी जो आप बिजनेस जो आजकल के लोग जो कर रहे हैं यूजिंग द इंटरनेट, जो भी आजकल के जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी आजकल के बिजनेसमैन हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, यूजिंग द इंटरनेट. वो लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं. दैट इज नथिंग बट ई बिजनेस. फॉर एग्जाम्पल यू नो द फ्लिपकार्ट, राइट. फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब क्या है, ये सब के सब जितना भी है, मिंट्रा, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब ई बिजनेस है. राइट गाइस, देखो यहाँ पे बोलता है एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, कोई भी तरीके का जो बिजनेस जो ट्रांजेक्शन होता है जिसमें जो बायर्स है और जो सेलर्स है वो इंटरैक्ट करते हैं थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक या फिर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क यूजिंग द इंटरनेट. राइट. तो गाइस, कोई भी आजकल का जितना भी बिजनेस है जिसमें भी बायर और क्या, बायर एंड सेलर, वो जो इंटरैक्ट करते हैं यूजिंग द इंटरनेट, दैट इज नथिंग बट ई बिजनेस. ओके, तो देखो गाइस, यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन क्या है. तो सिंपल सा मतलब ये बनता है ई बिजनेस का कि कोई भी जो इंसान जो बिजनेस करता है, जो कि बायर रहता है और एक सेलर रहता है एक बिजनेस में, वो क्या करता है, वो यूजिंग द इंटरनेट वो लोग अपने माल को या फिर कोई भी प्रोडक्ट्स को वो लोग क्या करते हैं, परचेस करते हैं. कोई भी प्रोडक्ट्स को सेल करना, दैट इज नथिंग बट ई बिजनेस. ओके गाइस, और ई बिजनेस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू करते हैं. इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन मीन्स यूजिंग द लैपटॉप, कंप्यूटर्स and so on, and there are so many networks, right guys. That is nothing but e-business. So यहाँ पे ध्यान से सुनना, बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन में क्या आता है. नंबर 1 इज द ट्रेडिशनल बिजनेस, नंबर 2 इज द ई बिजनेस. सो गाइस, जो नॉर्मल जो रिटेलर्स होते हैं ना, जिसका शॉप्स रहता है, जिसका फिजिकल शॉप्स रहता है, दैट इज नथिंग बट द ट्रेडिशनल बिजनेस. द ई बिजनेस इज द करेंट बिजनेस यूजिंग द फ्लिपकार्ट एंड अमेजन एंड सो ऑन. और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है गाइस, जो रिटेलर्स होते हैं ना, जो आपके दुकान होता है ना, इधर उधर जो दुकान जो खुला रहता है, जो फिजिकल जो रहता है, फिजिकल दुकान जहाँ पे आप जाते हो और जाकर के आप परचेस करते हो. तो देखना है यहाँ पे डिस्टिंक्शन क्या है. इसका फॉर्मेशन बहुत डिफिकल्ट होता है और इसका बहुत सिंपल होता है. क्योंकि इसका जो आप कहीं से भी आप फॉर्मेशन कर सकते हो ई बिजनेस को, कहीं पे भी आप घर पे बैठ के आप सामान ला करके बेच सकते हो. लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में गाइस ऐसा नहीं होता. ट्रेडिशनल बिजनेस बहुत डिफिकल्ट होता है. इसमें आपको फर्नीचर का काम करवाना पड़ता है, यहाँ पे आपको एक शॉप खोलना पड़ता है, और वो शॉप भी एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहना चाहिए जहाँ पे आपका क्या हो, मार्केट ओरिएंटेड जो प्लेस है वहाँ पे. राइट गाइस. ओके गाइस, तो यहाँ पे देखना सेटिंग अप कॉस्ट जो होता है उसको बहुत ज़्यादा हाई फिक्स्ड एसेट्स लगता है. और यहाँ पे कोई भी तरीके का यहाँ पे कोई भी एसेट्स का जरूरत नहीं है. आप चाहो तो आप ये रेंटल प्लेस से भी आप स्टार्ट कर सकते हो अपने ई बिजनेस को. राइट, क्योंकि वहाँ पे कोई भी प्लेस का रिक्वायरमेंट नहीं होता. लेकिन यहाँ पे क्या है, हाई फिक्स्ड एसेट्स का जरूरत पड़ता है, क्योंकि आपको दुकान लेना पड़ता है. दुकान में आपको फिर उसका दुकान का वहाँ पे आपको परचेस या फिर रेंट पे लेना पड़ता है. डेट इज अ वेरी फिक्स्ड हाई फिक्स्ड डिपॉजिट. राइट, हाई फिक्स्ड डिपॉजिट रहता है. राइट गाइस, एंड उसके ऊपर से आपको उसमें फर्नीचर का काम, इतना सारा सामान लाना पड़ता है, उसको सजाना पड़ता है, एंड देन ओनली द कस्टमर्स विल परचेस. लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता है इन द ई बिजनेस. देखो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है ये भी यहाँ पे हाई रहता है, क्योंकि फिक्स चार्जेस यहाँ पे आपको लेबर रखना पड़ेगा. लेबर रहेगा तो उसका खर्चा रहेगा, फिर यहाँ पे लोग रहेंगे आपके बहुत सारे, फिर यहाँ पे आपको अकाउंटेंट रखना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे लो फिक्स्ड एसेट्स में भी काम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी तरीके का ज़्यादा चार्ज तो लगता नहीं, क्योंकि आप अपने घर से भी चाहो तो आप ई बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हो. फिर यहाँ पे लोकेशन नीड्स पे ध्यान देना कि बोलते हैं यहाँ पे नियरनेस, ओके, टू सोर्स
ऑफ रॉ मटेरियल मार्केट। तो यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे ऐसा जगह पे आपको दुकान, आपका जो दुकान रहेगा ना, जो आपका जो रिटेल शॉप रहेगा, वो भी आपको एक ऐसा जगह पे खोलना पड़ेगा जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा कस्टमर ओरिएंटेड हो, कस्टमर अवेयरनेस हो, जहाँ पे बहुत सारे कस्टमर अप्रोच हो, बहुत सारे कस्टमर्स आते हों। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप चाहो तो इवन आप पहाड़ से भी आकर के कहीं से भी आप रह करके ऑल ओवर द वर्ल्ड में आप कहीं से भी आप बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हो इन ई बिजनेस। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम, यहाँ पे बहुत लंबा रिस्पॉन्स टाइम रहता है। अगर सपोज आप एक रिटेल शॉप में गए और रिटेल शॉप में क्या है, ह्यूज क्राउड है वहाँ पे, अगर मान लो अगर ह्यूज क्राउड है तो आपको वहाँ पे सामान लेने में भी बहुत समय लग जाएगा, राइट। और यहाँ पे क्या आता है, इंस्टेंट, आपके पास पूरा वेबसाइट है। आप देखते हो ना फ्लिपकार्ट का ये सब का क्या रहता है, पूरा वेबसाइट रहता है। आप वेबसाइट पे जाओ, आपको लाखों के लाखों प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, आप उसको देखो, अच्छे से रिव्यू को देखो, देन यू कैन परचेस। लेकिन पर्सनल टच अगर देखा जाए ना, तो ट्रेडिशनल बिजनेस में हाई पर्सनल टच था, क्योंकि आप उसको छू सकते हो, देख सकते हो, पहन सकते हो, देन यू कैन परचेस। लेकिन ऐसा इसमें नहीं हो पाता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो इंटरनेट के माध्यम से होता है, राइट गाइस। तो यहाँ पे आते हैं नेचर ऑफ ई बिजनेस में। सुनना, बहुत जल्दी ये चैप्टर खत्म हो जाएगा गाइस, विद इन 5 to 6 मिनट्स, डोंट वरी। देखो यहाँ पे नेचर ऑफ ई बिजनेस। और हाँ गाइस, ये नोट्स पूरी तरीके से एग्जॉस्टिव है, जो आपके पूरे बुक से लिया गया है। इवन यू कैन मैच फ्रॉम योर बुक, ओके। एंड यस, दिस नोट्स आर टोटली रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स, ओके। यहाँ पे देखना, यहाँ पे नेचर ऑफ ई बिजनेस, बायर एंड सेलर्स डू नॉट मीट फेस टू एंटर इनटू द ट्रांजेक्शन। तो ई बिजनेस में आपको बायर और सेलर को एक जगह पे मिलने की कोई भी जरूरत नहीं है। दे कैन मीट ओवर द इंटरनेट एंड दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड द बायर कैन परचेज देयर प्रोडक्ट्स, ओके। द यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे बोलते द बायर सर्च द सेलर वेबसाइट टू सिलेक्ट द पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस टू बी परचेज। तो हम लोग क्या करते हैं, या फिर हम लोग जो जैसे बायर है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेलर्स की वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे मामा अर्थ हो गया गाइस, जैसे मिंत्रा हो गया, फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन हो गया। तो हम लोग जाते हैं वहाँ पे, प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, देखते हैं और वहाँ पे प्रोडक्ट को परचेस कर लेते हैं। या फिर अगर आप सर्विस सेक्टर में देखो, तो जैसे कि आई एम टीचिंग राइट नाउ, तो मेरा एक वेबसाइट है, राइट, दैट इज नथिंग बट जेएनजी क्लासेस बोल करके। तो वहाँ पे जिसको भी सर्विस चाहिए, दे गिव दी, मतलब वो लोग वहाँ पे जाते हैं एंड दे परचेज देयर क्लासेस फ्रॉम देयर ओनली, राइट, ओके। यहाँ पे सुनना, यहाँ पे द थर्ड वन इज द पेमेंट हैज टू बी मेड व्हाइल प्लेसिंग द ऑर्डर। तो कोई भी आपको, अगर आप पेमेंट करते हो, कोई भी सामान को आप परचेस करते हो, वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, वहाँ पे आपको ऑर्डर प्लेस करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, आप पेमेंट जो है, मतलब जो भी है, आप क्रेडिट में आप सामान नहीं किन रहे हो। अभी तो क्रेडिट फैसिलिटी भी आ गया, तो लेकिन यहाँ पे ध्यान देना कि पेमेंट कब मिलता है आपको, जब आप ऑर्डर को प्लेस करते हो। तो आप ये डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो। अभी तो डिजिटल कैश भी आ गया है, राइट गाइस, जैसे कि यूपीआई ये सब हो गया। द फोर्थ वन इज द प्रोडक्ट इज टू बी डिलीवर्ड थ्रू द कुरियर और पोस्ट। देखते हो ना, डिलीवरी, ओके। देन DTDC, ये सब क्या है, ये सब कुरियर और पोस्ट का ही तो नाम है गाइस, ओके। देख, so guys, let's move to the importance of e-business. The first one is the global market. E-commerce enables the business firms to reach out to customers all over the world to access who have the access to internet. Therefore, it becomes a potential market for the business enterprises. So guys, इसका मतलब क्या हुआ, सुनो यहाँ पे बोलते हैं ये ग्लोबल मार्केट। तो सिंपल सा बात है कि अगर आप ई कॉमर्स करते हो ना गाइस, तो आपका जो मार्केट है वो सिर्फ और सिर्फ नॉट ओनली अ सिंगल प्लेस, बट ये ऑल ओवर, क्या, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया भर में, ठीक है। आपका जो बिजनेस है वो पूरा दुनिया भर में वो आ जाता है, राइट। सो यहाँ पे क्या बोलता है कि जो ई कॉमर्स जो है, सिर्फ और सिर्फ फर्म्स को, जो छोटे छोटे, जो जितने भी दुकान है या फिर जितने भी कंपनीज है छोटे छोटे, ओके, उसको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कस्टमर्स के यहाँ पे नहीं, जो इसके सिर्फ जो प्लेस में, उसको सिर्फ सीमित ना रख करके ऑल ओवर द वर्ल्ड में उसके अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकता है, जिसके पास भी इंटरनेट का एक्सेस है। तो ये क्या हो जाता है, इससे क्या होता है कि जो पोटेंशियल मार्केट बन जाता है, किसके लिए, बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए। और ये एक तरीके से ग्लोबल मार्केट। फॉर एग्जांपल, पहले जो रिलायंस था, राइट, पहले जो रिलायंस था, रिलायंस किसका, उसका ओनर कौन है गाइस, मुकेश अंबानी। तो वो ये जो रिलायंस है, पहले वो क्या करता था, सिर्फ और सिर्फ मार्केट में अपना जो इंडिया भर में, ऑल ओवर इंडिया में था। लेकिन अभी कहाँ हो गया है, सिंगापुर में, अभी कहाँ हो गया, दुबई में, अभी हर एक जगह पे अभी रिलायंस का स्टोर हो गया। फिर अब यहाँ पे क्यों, जस्ट बिकॉज की ये इंटरनेट के माध्यम से, राइट। अभी जो कहीं का भी कस्टमर्स कुछ भी कर सकता है, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस में सोचो गाइस कितना पावर है। देखना यहाँ पे होता है राउंड द क्लॉक मार्केट। जस्ट अ सेकंड गाइस, लेट मी डू सम चेंजेस, ओके, आई विल डू इट लेटर। तो यहाँ पे राउंड होगा, ओके गाइस, राउंड द क्लॉक वर्किंग। तो बोलता है कि यहाँ पे वेबसाइट इज ओपन फॉर ऑल 24/7, राइट। तो एक जो वेबसाइट जो है वो 24/7, मतलब 24 आवर्स 27 डेज, ओके, 7 डेज 24
आवर्स, ये हमेशा ये खुला रहता है। कोई भी इंसान, सपोज आपको रात को ना 2 बजे शॉपिंग करना है तो आप भी उस समय भी कर सकते हो, राइट। 12 बजे करना है आपको, ये नहीं, आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप कभी भी चाहो तो शॉपिंग कर सकते हो, राइट। इट कैन टेक ऑर्डर्स, कीप एन आई ऑन द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। तो आपका ऑर्डर लेता है, आपका डिलीवरी ऑफ गुड्स हुआ कि नहीं हुआ, पेमेंट रिसीव हुआ कि क्या हुआ, एट एनी टाइम, एट एनी टाइम। देखो यहाँ पे एट एनी टाइम। अ बिजनेस फर्म कैन इवन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ओके, यहाँ पे अबाउट होगा, वो यहाँ पे मिस ये हो गया, ओके, यहाँ पे हो गया इन्फॉर्मेशन, हो गया यहाँ पे अबाउट इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स। तो ध्यान से सुनने वाली बात ये है कि जो कंपनी है, जो बिजनेस है, वो कितना घंटा, 24 घंटा, कब 24 के 24 घंटा वो खुला रहता है। वो अपने ऑर्डर्स पे अपने आई, मतलब वहाँ पे अपना वो देख पाता है। एंड वो जो गुड्स एंड सर्विसेज है और जो पेमेंट्स है, एट एनी टाइम आप पेमेंट कर सकते हो, सामान को कीन सकते हो, राउंड द क्लॉक मार्केट बोलते हैं इसको गाइस, ओके। Let me just make a change. Just a second, guys. Done. Okay. So see, डायरेक्ट कंट्रोल। अब ये डायरेक्ट कंट्रोल क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये जो डायरेक्ट कंट्रोल है, इसमें ये बात बोलता है कि जो बिजनेस फर्म्स कैन एस्टैब्लिश द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर्स, एलिमिनेटिंग द मिडिल मैन। तो पता है क्या होता है, बिजनेस फर्म्स पहले जब भी जो लोग भी बिजनेस करते थे, उसमें क्या होता था, गाइस, उसमें रहता था कौन, उसमें रहता था मैन्युफैक्चरर। तो ये जो मैन्युफैक्चरर जब था, मैन्युफैक्चरर से ज़्यादा था होलसेलर के पास, ओके। फिर होलसेलर से ज़्यादा था किसके पास, रिटेलर के पास। एंड रिटेलर से फिर ज़्यादा था हम लोग जो नॉर्मल, जो फाइनल जो कंज्यूमर्स है, राइट, फाइनल कंज्यूमर्स, उसके पास। लेकिन अब जो ये जो ई बिजनेस, जब ई बिजनेस, जैसे कि बिजनेस थ्रू द इंटरनेट जब से आया है, तब से डायरेक्टली ये मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली किसके पास जाने लगा है, कंज्यूमर्स के पास। और ये जो बीच के जो यहाँ पे जो होलसेलर और जो ये जो रिटेलर है ना गाइस, वो ना पूरी तरीके से वो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया है, राइट। तो समझ में आया होगा, राइट। डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब यही बात बोलता है कि जो बिजनेस फर्म है वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है अपने कस्टमर्स के साथ, मिडिल मैन अब नहीं आएगा, मतलब होलसेलर और रिटेलर इसमें नहीं आएगा। और हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर जो कंपनी है ना, अगर होलसेलर और अगर रिटेलर को अगर कमीशन अगर नहीं देना पड़ रहा है, तो वो क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट्स को और भी बेटर बनाएगा। और बेटर बनाएगा तो उससे क्या होगा कि जो कंज्यूमर्स जो सेटिस्फैक्शन है, मतलब हम लोग का जो सेटिस्फैक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ओके। कोई भी गुड्स को जब भी हम लोग कंज्यूम करेंगे, और उसके साथ साथ जो होगा वो होगा क्या, बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स जो है वो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, बेटर क्वालिटी, राइट गाइस। तो ध्यान से सुनना यहाँ पे। फिर बोलते हैं यहाँ पे सेल्स प्रमोशन में, बोलता है यहाँ पे सेल्स प्रमोशन, ई कॉमर्स कैन बी यूज्ड फॉर द सेल्स प्रमोशन। तो अभी आजकल जो इंटरनेट पे आप देखते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, तो डेट इज नथिंग बट वो क्या होता है, सेल्स का प्रमोशन होता है। बहुत सारा कैटलॉग्स मतलब वैरायटी आपको, देखो आप अगर आप चेक करोगे ना, तो वहाँ पे बहुत सारा आपको कलर्स दिया रहता है, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, एंड आपको बहुत सारा डिजाइन भी रहता है वैरायटी का, कि आप वहाँ से आप चाहो तो बेस्ट प्रॉपर जो यूज़ है, आप वहाँ से नया का नया आप कैटलॉग यूज़ कर सकते हो, फिर नया प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हो, ओके। एंड कैन बी ट्रांसमिटेड टू द कस्टमर थ्रू द इंटरनेट। तो आजकल के समय में अगर कोई भी तरीके का आपको सेल्स प्रमोशन करना है, एडवर्टाइजमेंट करवाना है, किसी भी तरीके का आपको प्रोडक्ट को लॉन्च करवाना है, या फिर प्रोडक्ट को कस्टमर के थ्रू आपको ये कस्टमर को आपको रिटेंशन चाहिए, तो आप सब कुछ यूजिंग द इंटरनेट आप इजीली आज कर सकते हो, ठीक है गाइस। पहले लेकिन ये 90s में क्या, 90s में ये सब चीज पॉसिबल नहीं था गाइस, ओके। सुनना यहाँ पे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बोलता है ई कॉमर्स जो है वो अलाउ क्या करता है, क्विक रिस्पॉन्स ओके एंड रेडर टू द कस्टमर। सपोज आपके पास अगर कोई भी चीज़ अगर टीयर अप या फिर फटा हुआ अगर आपको मिलता है, टीयर होकर होकर मिलता है, या फिर आपको कोई भी ब्रोकन पीसेस मिलता है, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप कंपनी को आप एलिमिनेट कर सकते हो, ना कि रिटेलर, ना कि होलसेलर को बोल करके, राइट। तो अब इससे क्या होगा कि आपको डायरेक्टली कंपनी जो आपको रिस्पॉन्स करेगा, और आपका जो रिड्रेसल, आपका जो भी कंप्लेंट्स है उसको उसके ऊपर लुक ओवर करेगा, राइट गाइस। ओके, यहाँ पे बोलते देयरफॉर इट कैन हेल्प टू इंक्रीज द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो इससे क्या होगा कि कस्टमर का जो सेटिस्फैक्शन, कस्टमर का जो विश्वास है, कस्टमर का जो बिलीव है कंपनीज पे, वो भी और भी ज्यादा क्या होगा, बढ़ जाएगा, 100% से ग्रोथ हो जाएगा कंपनीज का, ओके। देन यहाँ पे बस लास्ट वन इज द ऑनलाइन मीन्स ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस। अब यह ऑनलाइन मीन्स क्या क्या है सुनना यहाँ पे। एक होता है B2C, दैट इज नथिंग बट बिजनेस टू बिजनेस। एक होता है क्या, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। एक सॉरी, यहाँ पे B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, यहाँ पे होता है C2C, दैट इज कंज्यूमर टू कंज्यूमर। यहाँ पे होता है B2B, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस। देन देयर कम द इंट्रा बिजनेस, देन देयर कम द बिजनेस टू गवर्नमेंट, देन देयर कम द
गवर्नमेंट टू बिजनेस। ओके, सो एक एक करके इसको खत्म करते हैं एंड दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर गाइस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द बिजनेस टू कंज्यूमर। देखो यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म भी दिया है, तो यहाँ पे पिक्चर का माध्यम से आप पढ़ सकते हो। ओके गाइस, द फर्स्ट वन इज द बिजनेस टू कंज्यूमर। तो ये बोलता है कि ये जो कैटेगरी है कंप्राइजेस कमर्शियल ट्रांजेक्शन डायरेक्टली फ्रॉम द फर्म्स टू द कस्टमर। तो ये जो ऐसा मतलब ये जो है ना बिजनेस टू कंज्यूमर में क्या होता है, ये कोई भी सामान जो बिजनेस बनाता है डायरेक्टली किसको मिलता है, कंज्यूमर को। वी एलिमिनेटिंग द मिडिल मैन में मतलब कौन कौन, होलसेलर और गाइस कौन, रिटेलर। तो यहाँ पे बोलता है कि डायरेक्टली किसको जाता है, कस्टमर्स को। और जो कंपनी जो सेल करता है प्रोडक्ट्स अपने ऑनलाइन में डायरेक्टली किसको, जैसे कस्टमर्स को। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बोलता हूँ, रिलायंस का जो है ना अजियो, राइट, तो उसका आप देखना रिलायंस का एक मार्ट भी है, राइट, रिलायंस मार्ट बोल करके है। ओके, जैसे कि सपोज यहाँ पे मैंने बोला अमूल। अच्छा गाइस, तो यहाँ पे देखो जो अमूल जो है वो क्या करता है अपने डायरेक्टली, अगर आप कोई भी चीज़ आप उसको किनते हो ना, तो डायरेक्टली आप चाहो तो उसके वेबसाइट से भी किन सकते हो और आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। और एक चीज़ गाइस, मैंने आपके बेनिफिट के लिए यहाँ पे इसका लिंक भी दे रखा है। तो आप जैसे इसको क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे ओपन लिंक दिया है, तो आप इसको जा करके आप उसके जो वेबसाइट है आप उसको भी चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ पे ध्यान से सुनना। ओके, तो ये यही इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, देखो यहाँ पे सेल्स देयर प्रोडक्ट ऑनलाइन। द बिजनेस कैटेगरी, द बिजनेस B2B कैटेगरी लार्जर रिलेट्स टू द इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे B2C होना चाहिए था। ओके, जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेंज इट। ओके, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो होता है कि आप ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हो डायरेक्टली। तो यहाँ पे बिजनेस टू कंज्यूमर का सिंपल सा एक मतलब है कि बिजनेस से किसको मिल रहा है, डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स। ओके, दैट इज नथिंग बट B2C कैटेगरी। और ज़्यादातर इसमें ना इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग बहुत ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग मतलब मोबाइल फ़ोन हो गया, ठीक है, या फिर आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, ये सब ज़्यादा बिकता है। जैसे कि फैंस, मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके, लैपटॉप्स, दिस थिंग्स। यहाँ पे नंबर 2 इज द कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अच्छा गाइस, जानते हो क्या, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जैसे कि हम लोग ही हो गए, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना जो ओल्ड जो भी फोन्स होता है हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली उसको हम लोग किस पे भेज देते हैं, OLX पे। तो हम लोग भी क्या थे, हम लोग भी क्या थे, कंज्यूमर से। और हम लोग जिसको बेच रहे हैं वो भी क्या है, वो भी कंज्यूमर से। तो दैट इज नथिंग बट कस्टमर टू कस्टमर। ऐसा एक तरीके का बिजनेस का नाम बताना, OLX, राइट। OLX पे क्या करते हैं हम लोग, कस्टमर से कस्टमर्स को सामान बेचता है। उसी तरीके से एक eBay बोल करके है, आप लोगों ने आई गेस देखा होगा, ebay.com, राइट। उसमें क्या होता है, जो भी सामान जो बिकता है ना वो कंज्यूमर्स ही बेचता है। तो यहाँ पे बोलता है कि दिस टाइप ऑफ e-commerce टेक्स प्लेस बिटवीन द कंज्यूमर्स। eBay where consumers sells their products and services to consumers in the excellent examples of means search commerce. So this is nothing but consumer to consumer, एक कंज्यूमर दूसरे से कंज्यूमर को सामान बेचता है। ओके गाइस, आई होप यू ऑल आर क्लियर। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या बोलता है, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। ध्यान से सुनना यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे बोलते हैं दिस टाइप ऑफ बिजनेस ई-कॉमर्स टेक्स प्लेस बिटवीन द बिजनेस टू बिजनेस। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, हाँ, यहाँ पे ध्यान से सुनना, जैसे मारुति सुजुकी है ना, तो उसकी जो पार्ट्स है, ओके, उसके पार्ट्स भी अलग अलग कंपनी से आते हैं। उसी तरीके से जो एप्पल, ये जो हम लोग जो एप्पल के जितने भी डिवाइसेस हम लोग चलाते हैं या फिर कोई भी कंपनी के, तो जानते हो क्या, कंपनी का जो स्क्रीन है एप्पल का, वो कौन बनाता है, वो बनाता है सैमसंग, राइट। वो कंपनी, इसका जो कैमरा है वो कौन बनाता है, वो बनाता है क्या, सोनी। तो इस तरीके से ये जो प्रोडक्ट्स है ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि बिजनेस टू बिजनेस। समझ में आ रहा है ना आपको, कि एक बिजनेस जो है वो क्या कर रहा है, दूसरे बिजनेस को यहाँ से सामान को किन रहा है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये जो टाइप ऑफ ई-कॉमर्स है इज बिटवीन द ई बिजनेस टू बिजनेस। तो बिजनेस से बिजनेस में ही लोग सामान किन रहे हैं। जैसे कि एप्पल जो था वो क्या किना अभी, वो अभी किन रहा था वहाँ से, एप्पल सैमसंग से किन रहा था अपना स्क्रीन को, और यहाँ से डिस्प्लेस को और कैमरास को कहाँ से किन रहा था, ये बताओ ना आप, सोनी से, राइट। तो इस तरीके का क्या है, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, बिजनेस टू बिजनेस बोलेंगे, जहाँ पे एक जो बिजनेस है दूसरे बिजनेस से अपना सामान को किनता है, जिससे वो फाइनल गुड्स मतलब फिनिश्ड गुड्स उसको बना सके, राइट। यहाँ पे बोलता है बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन अमाउंट इन अ मेजर पार्ट ऑफ ई-कॉमर्स। तो याद रखना, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस जो सामान किनते हैं, वन बिजनेस टू अनदर बिजनेस। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, ओके, वन बिजनेस टू जो अनदर बिजनेस है, दैट इज नथिंग बट B2B। ओके, ये इज वन ऑफ द मेजर पार्ट, ये क्या है, वन ऑफ द मेजर पार्ट। ओके गाइस, अच्छा यहाँ पे ध्यान से सुनना, लास्ट वन इज द इंट्रा बिजनेस। अब इंट्रा बिजनेस मतलब जानते हो क्या, इंट्रा का मतलब क्या होता है, इंट्रा का मतलब होता है विद इन। इंट्रा का मतलब क्या होता है, विद इन द बिजनेस।
तो विद इन द बिजनेस का मतलब क्या होता है, सपोज कि ना हमारे यहाँ पे आप शायद जानते होगे, सपोज अ जियो मार्ट, ओके, अ जियो मार्ट दैट इज नथिंग बट ये किसका है, रिलायंस का है, राइट गाइस। तो अजियो मार्ट का भीतर में ही सपोज एक जो अजियो मार्ट है वो कहाँ पे, सपोज ये हरियाणा में, ओके, हरियाणा में, और दूसरा अपने यहाँ पे हावड़ा में, दैट इज नथिंग बट इन वेस्ट बंगाल, ओके। सो गाइस ये जो है ना, सपोज इस हरियाणा से अगर कोई भी अगर सामान अगर विद इन द जियो मार्ट, विद इन द जियो मार्ट, अगर वहां से अगर कोई भी सामान अगर यहाँ पे अगर आया तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इंट्रा बिजनेस बोलते हैं। चलो एक सेकंड रुको, मैं आपको समझाता हूँ। चलो इसी को ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे रिटेल शॉप है, रिटेल शॉप है, ये मान लो कि ये हरियाणा में है, ओके, और एक शॉप मान लो ये हावड़ा में, वेस्ट बंगाल, ओके। सपोज इस शॉप में कोई चीज़ खत्म हो गया जो कि हावड़ा के शॉप में, और दोनों के दोनों क्या है, जियो के स्टोर से, ठीक है, सपोज जियो स्टोर से, तो ये दोनों का दोनों सेम कंपनी है, राइट। तो अगर इस कंपनी से, ये हावड़ा वाले कंपनी से अगर वो रिटेल अगर जाता है यहाँ पे हरियाणा वाले कंपनी पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद इन मतलब क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रा बिजनेस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंट्रा बिजनेस, ओके गाइस, आई होप यू ऑल आर क्लियर। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना कि इंट्रा बिजनेस क्या बोलता है। ओके, सुनो, बोलता है अंडर दिस मोड ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस ऑनलाइन बिटवीन द डिफरेंट यूनिट्स और ब्रांचेस ऑफ ए सिंगल बिजनेस एंटरप्राइज। फॉर एग्जांपल ट्रांजेक्शन बिटवीन द हेड ऑफिस, देखो यहाँ पे ट्रांजेक्शन बिटवीन द हेड ऑफिस एंड सब्सिडरी ब्रांचेस और बिटवीन द सब्सिडरी ब्रांचेस टू अनदर सब्सिडरी ब्रांचेस इज एन इंट्रा बिजनेस ट्रांजेक्शन। मतलब या तो आपको हेड ऑफिस से सब्सिडरी ब्रांच में जा रहा है, वही सेम कंपनी का, सेम कंपनी, ओके, याद रखना यहाँ पे सेम कंपनी होता है, या तो एक सब्सिडरी ब्रांच से, जैसे ये हमारा एग्जांपल में हुआ था अभी, ओके, एक सब्सिडरी ब्रांच से दूसरे सब्सिडरी ब्रांच में कोई भी चीज़ का ट्रांसफर होना, कोई भी चीज़ को परचेस करना, राइट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रा बिजनेस, मतलब विद इन द बिजनेस, ओके गाइस, आई होप इट इज क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट विद द B2G इज नथिंग बट द बिजनेस टू द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे क्या होता है कि बिजनेस से हम लोग ना जो बिजनेस करते हैं तो उससे हम लोग बहुत सारा चीज़ गवर्नमेंट से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि देखो ना यहाँ पे बोलता है बिजनेस टू गवर्नमेंट, बिजनेस फर्म्स कैन इंटरैक्ट विद द सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट फॉर डूइंग देयर ऑनलाइन बिजनेस। अच्छा, जैसे कि देखो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हम लोग जानते हैं, राइट, MCA, ओके, दैट इज नथिंग बट द निर्मला सीतारमण इज द हेड, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल फॉर बिजनेस, जैसे हम लोग देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, बोलने का मतलब बस इतना सा है कि हम लोग जो भी बिजनेस करते हैं उसके लिए जितना भी डॉक्यूमेंट्स लगता है हम लोग किसके साथ करते हैं, वो डॉक्यूमेंट कहाँ से हम लोग लेते हैं, गवर्नमेंट से, राइट, आइदर विद द स्टेट गवर्नमेंट और विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हम लोग वहाँ पर बिजनेस कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस कैन फर्म, फॉर एग्जाम्पल अ बिजनेस फर्म कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, रजिस्ट्रेशन अंडर टैक्सेशन एंड सर्टेन लॉस। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं कंपनी का। अच्छा, जानते हो क्या आप लोग कि रजिस्ट्रेशन किस में होता है, रजिस्ट्रेशन होता है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, दैट इज अंडर द MCA, दैट इज नथिंग बट द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो वहाँ पे आप अपना कंपनी को इनकॉर्पोरेट करा सकते हो, फिर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, फिर टैक्सेशन या फिर सर्टेन लॉस में आप अपने आप कंपनी को इम्प्लीमेंट करवा सकते हो, जैसे कि टैक्स लॉ हो गया, ये सब हो गया ना। तो ये सब जो है हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस किससे कर रहे हैं हम लोग, बिजनेस B2, बोलो ना, B2G, दैट इज नथिंग बट बिजनेस टू गवर्नमेंट, ओके। देखो यहाँ पे फुल फॉर्म सबका दिया होगा गाइस, ओके। द लास्ट वन इज द गवर्नमेंट टू बिजनेस। अब ये गवर्नमेंट टू बिजनेस क्या होता है कि जैसे बिजनेस टू गवर्नमेंट हुआ था, अब गवर्नमेंट टू बिजनेस में जैसे हमें टैक्स का नोटिस आता है, राइट, टैक्स नोटिस आता है, GST का कंप्लायंस करने के लिए आता है, तो ये सब क्या है, ये सब नथिंग बट द गवर्नमेंट टू बिजनेस है। देखो यहाँ पे बोलता है कि गवर्नमेंट बहुत सारा एजेंसीज खोल कर रखा है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हो गया, एंड डिपार्टमेंट्स कैन इंटरैक्ट ऑनलाइन। तो जो जितने भी डिपार्टमेंट से क्या कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन। फॉर एग्जांपल फॉर द बिजनेस फर्म्स, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बोलता है कि गवर्नमेंट आपको क्या भेजता है, क्लियरेंस भेजता है, सर्टिफिकेट्स भेजता है, नोटिस भेजता है बिजनेस फर्म्स के लिए। तो आपको अगर कोई भी अगर क्लियरेंस करना हो, जैसे कि GST का क्लियरेंस होता है, जो GST ER1, GST ER3B ये सबमिट करना पड़ता है, उसके लिए फिर बहुत सारा नोटिस भी आता है, ओके, दैट इज नथिंग बट द टैक्स नोटिस। और बिजनेस फर्म्स को बहुत सारी तरीके की गवर्नमेंट से क्लियरेंस मिलती है। तो ये हुआ बिजनेस टू गवर्नमेंट, एंड दिस वन इज द लास्ट वन इज द गवर्नमेंट टू बिजनेस। सो दैट्स एंड फॉर द क्लास गाइस। सो हेयर द name is given of our classes, GNG classes. For doubts you can join our classes, okay, and
You can also join for the CA, CMA and become. Okay, I also provide for the CA, CMA foundation and intermediate classes and also for the BCom classes. And you can call me and you can contract. Okay, यहाँ पे you can interact with me in the this number for any doubts. If you have any doubts, you can ask me there. Okay, or you can DM me also on my page. That is nothing but GSINS underscore 2000. That's my Insta handle, so you can text me over there. Okay, so I will be solving your all doubts. Okay, and I teach in offline in Howrah, right? Where I teach in Howrah. That is nothing but in Howrah, not a particular place is nothing nearby Indus Hospital. Okay, Indus Hospital, which is close to Marriage Day and Oxford High School, and also with the St. Mary's. So yeah, so that's the thing. So if you want to join our offline batch, you can join. Okay, thank you guys. That's all and from my side for this video. Okay, we will be continuing. Please do subscribe. Okay guys, you forgot to subscribe, please do subscribe. That's a humble request from my end.